जो सवाल इस बात को लेकर यह है कि अभी से 400 दिन को लेकर जो 2024 की तैयारी की बात की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता समय से बहुत पहले तैयारी शुरू की जा रही है? और इतना फोकस क्यों किया जा रहा है कि 400 दिन रह गए, 400 दिन रह गए, 400 दिन रह गए? अमूमन तो चुनाव 6 महीने पहले शुरू होते हैं, 6 महीने उसके बाद काम किया जाता है। शरद जी। आशुतोष जी, हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जब नोटिफिकेशन होता है उससे मुश्किल से लोग 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं, और जो एक्चुअल चुनाव होता है वो मुश्किल से महीने 1.5 महीने का होता है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर चुनाव में ही रहती है। जिस समय हिमाचल और चुनाव हो रहे थे गुजरात में, उस दौरान बीजेपी के हेडक्वार्टर में मीटिंग्स हो रही थी कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव की तैयारियां करने के लिए। तो बीजेपी हमेशा लगातार चुनावी तैयारियों में रहती है, और मेरा तो ये मानना है कि 2024 की तैयारी उन्होंने 2019 का चुनाव खत्म होते ही शुरू कर दी थी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे रहते हैं, और जैसे इस बार भी उन्होंने विस्तारकों की बात की है, एक एक बूथ की बात की है कि हमारे कितने बूथ कमजोर हैं जिन पे हमें काम करना है। तो बीजेपी का सारा एम्फेसिस एक ही चीज पे रहता है कि किस तरह से सरकार बनाए, चुनाव जीते और सरकार बनाए। ये अलग बात है कि एक कहावत कही जाती है कि बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती है वो जीतती है, और जो जहां नहीं जीतती है तो वहां सरकार जरूर बनाती है। तो जैसे पिछली बार अगर आप देखिए तो 2018 और 2023 मुझे लगता है कि ये काफी हद तक सिमिलर ट्रेंड होने वाला है, कि इतने ही इलेक्शन पिछली बार भी 2018 में हुए थे और उतने ही इस बार होने वाले हैं। तो 2018 में जहां जहां चुनाव हुए थे, खासतौर से बड़े राज्यों में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, चारों राज्य कांग्रेस ने जीते थे और बीजेपी हारी थी। लेकिन 2 राज्यों में बीजेपी वापस अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। और दूसरी चीज, 2018 के चुनावों का कोई भी असर 2019 के चुनाव पे नहीं पड़ा। जिन राज्यों में हारी थी वहां की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीती। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की एक डाइकोटमी होती है। तो राज्यसभा विधानसभा में चाहे जो भी रिजल्ट रहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके की तैयारी चल रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है, वो एक अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि पिछली बार से थोड़ा थोड़ा बहुत ही अंतर रहे और नतीजे कुछ क्या उसी शरद तरह जी, के क्या आपको आएंगे। लगता है कि बीजेपी इस बार आशंकित है थोड़ा? क्योंकि जिस तरीके से रोड शो करना, कहीं ना कहीं कुछ कुछ मन में आशंका दिखाई पड़ रही है आपको बीजेपी लीडरशिप के अंदर, बीजेपी कार्यकारिणी के बैठक के अंदर? मुझे लगता नहीं है, हम्म। क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा एक आशंका हो सकती है, जो सैचुरेशन की बात कह रहे थे। तो अगर आप देखिए कि जब कई राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश है और दूसरे राज्य राजस्थान है, जहां सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती, तो सैचुरेशन अब उसके आगे तो हो नहीं सकता ना। तो अब इससे नीचे ही कहीं आना है। तो लेकिन फिर भी उनके पास एक कुशन है अच्छा खासा, करीब 34 सीटों का। तो अगर वो 34 क्या 50 सीटें भी नीचे आते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए आशंका की बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने कील काटे दुरुस्त रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पिछली बार प्रदर्शन था उसके आसपास रहे। बीजेपी की एक खास बात और है कि जहां पे उनको लगता है कि अगर हम 10 सीटें लूज कर रहे हैं, तो कम से कम वो 20 सीटें एक्स्ट्रा जीतने का प्रयास करते हैं। एक बहुत पर्टिनेंट एग्जाम्पल है यूपी का, कि उत्तर प्रदेश में जब एसपी और बीएसपी ने साथ में चुनाव लड़ा, तो लगा कि साहब इस बार तो बीजेपी को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में मुश्किल होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने लक्ष्य रखा कि साहब हमें 50% प्लस करना है। और आप देखिए कि बहुत ढेर सारी सीटों पे उनको 50% से ज्यादा वोट मिला। तो वो हर हर इलेक्शन के लिए उनकी अलग रणनीति होती है। जी। एक बूथ बूथ लेवल की रणनीति होती है, और हर चुनाव को बहुत ही शिद्दत से लड़ते हैं। कि जैसे एक एक एग्जाम्पल है, 2002 में जब चुनाव खत्म हुआ, पहला चुनाव था नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा के लिए। तो जब आखिरी चुनावी सभा करके लौट रहे थे, तो उनके साथ एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि मोदी जी आपको क्या लग रहा है कि इस बार कैसा नतीजा रहेगा। तो मोदी जी का नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी है।
तो बीजेपी मेहनत तो पूरी करती ठीक है। है। तो मुझे ये लग रहा है कि मेहनत अभी से शुरू हो गई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।